आला वर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना मुतासिरीन में आज फिर हुआ 60 मरीजों का इजाफा। जुमला मरीजों की तादाद हुई 1179। इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद 440 अफराद हुए डिस्चार्ज, जबकि महलूकीन की तादाद हुई 41। कोरोना की रोकथाम के लिए घरों पर ही अदा की जाए नमाज ईद। पुलिस कमिश्नर का बंदागान तौहीद को मशवरा। ईद के ज़िमन में अमायदीन शहर की रखी गई मीटिंग। नमाज ईद से पहले अदा कर दें सदक़े फ़ित्र। मिल्लत इस्लामिया को उलमा की नसीहत। इनाम के बतौर अल्लाह से मांगे कोरोना से निजात और इस्लाम की बका। और 6 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद आज लाजमी अशिया की खरीदारी के लिए दी गई छूट। बाजार में शहरियान का हुजूम, जगह जगह ट्रैफिक जाम। पुलिस की ज्यादती से तंग आकर एक सब्जी फरोश ने सड़क पर ही उलट दी तरकारी। खबरें तफसील से। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह से शाम तक मज़ीद 60 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से मुतासरीन की तादाद 1179 हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पहले मरहले में जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, उसके मुताबिक 28 ख़वातीन और 26 मर्द अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 1173 हो गई थी, जिनमें शिवराज कॉलोनी का 1, सौदा कॉलोनी का 1, कैलाश नगर का 1, रहमानिया कॉलोनी के 2, आज़म कॉलोनी रोशन गेट के 2, सिटी चौक के 6, मकसूद कॉलोनी का 1, हड़को N12 का 1, जय भीम नगर के 11, हुसैन कॉलोनी गली नंबर 9 का 1, खड़केश्वर का 1, न्याय नगर गली नंबर 18 के 2, हरसूल जेल का 1, खिंवसरा पार्क उल्का नगरी के 2, टाइम्स कॉलोनी कटकट गेट के 2, मुकुंदवाड़ी के 5, आदर्श कॉलोनी का 1, काबरा नगर का 1, उस्मानपुरा के 3, हुसैन कॉलोनी गली नंबर 10 के 4 और पड़ेगांव मीरा नगर के 4 मरीज शामिल हैं। दूसरे मरहले में एक और रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक सुबह के 54 मरीज़ों में मज़ीद 6 का इजाफा हो गया और आज जुमला 60 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से शहर में कोरोना ज़दगान की तादाद 1179 हो गई, जबकि गुज़िश्ता शाम तक 440 मरीज़ इलाज के बाद सेहतियाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है। इसी तरह 41 मरीज़ों ने आखिरी दम तक इस मर्ज़ का मुकाबला किया, मगर वो उसे शिकस्त देने में कामयाब न हो सके और इस दुनिया से कूच कर गए, जिनमें से 38 मरीज़ घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे, जबकि 1 सिविल हॉस्पिटल और 2 खानगी अस्पतालों में शरीक थे। रमज़ान ईद के पेश नज़र अमायदीन शहर और उलमा इकराम की एक अहम मीटिंग आज पुलिस कमिश्नरेट में रखी गई, जहां मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में MP इम्तियाज़ जलील, NCP के सीनियर क़ायद खदीर मौलाना और दीगर अमायदीन शहर के अलावा पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह से बंदगान तौहीद गुज़िश्ता 2 माह से अपने मकानात में नमाजें अदा कर रहे हैं, ईद की नमाज भी घर पर ही पढ़ें। इसी तरह ईद के दिन एक दूसरे से गले मिलने, हाथ मिलने से गुरेज करें और न किसी के घर जाएं और न किसी को अपने घर पर बुलाएं, ताकि इस वबा के बढ़ते कदम पर रोक लगाई जा सके। MP इम्तियाज़ जलील और खदीर मौलाना के अलावा दीगर अमायदीन शहर ने भी पुलिस इंतज़ामिया को कई मुफीद मशवरे दिए। तो ये एक मसला रहेगा कि जहाँ पर लोग निकलना चाहेंगे और कम से कम नमाज के बाद तो कब्रिस्तानों के अंदर जाने का ये रहेगा, तो वहाँ पे भी थोड़े से अगर इंतज़ाम अगर किए गए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। एक अच्छी बात ये है कि अभी तक जितने केसेस जैसा बताया गया है कि जितने होने चाहिए थे, ये सब की मेहनतों की वजह से उतने केसेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। और ये बात भी सही है कि अब आने वाले दिनों के अंदर चूँकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये चाह रहा है कि पूरी तरह से मार्केट
کھول دیے جائے کر کے، لیکن ہماری سب کی یہی رائے ہے اور یقیناً آپ لوگ اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ کم از کم عید تک تو صرف جو ضروری اشیاء ہے، یہ اسینشل کموڈیٹیز ہے، جس کے اندر کرانے کی دکان ہے، جس کے اندر پھل ہے، سبزی ہے، یہی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھولے جائے اس کے اوپر۔ دوسرا، ہم ایک پولیس کمشنر صاحب سے یہ ایک ونتی کرنا چاہیں گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اب بھی جو ہے وہ پوری طرح سے کھلے ہوئے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دقتیں ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اورنگ آباد کے اندر صرف کرونا وائرس ہے اور باقی تمام بیماریاں پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنے اسپتالوں کے اندر وہاں پر جانا ہے، اپنے دوسرے علاج کے لیے بھی انہیں دکھانا ہے۔ تو ایک میٹنگ ایک بار پھر سے تمام پرائیویٹ ڈاکٹرز کو، یا تو انہیں بار بار اپیل کرنے کے باوجود بھی کئی ڈاکٹرز نے کھولے نہیں ہے، اگر انہیں تھوڑا سا سختی کے ساتھ اگر یہ بتایا جائے کہ مطلب پرائیویٹ ہاسپٹلز کھلنا چاہیے، کیونکہ یہ دوسرے بیماریوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر جانے کی کئی لوگوں کی ایسی یہ نہیں ہے کہ اتنا پیسہ وہ دے سکتے ہیں۔ پڑھی جائے گی تو میرے حساب سے اس میں سب لوگ ایک مت ہوں گے اور اپنے جو بھی اس کا نارم ہے اس حساب سے ہم اس کو فالو کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ جو سب یہاں پہ آپ کے دھرم سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں، تعلق جو بھی رکھتے ہیں، وہ بولیں گے، وہ ان کا کام ہے کرتے ہیں۔ اور میرا صرف یہی بولنا ہے کہ عید اچھی گزرے اور کم سے کم لوگ بیمار ہوں، اور عید کے بعد بھی اپنی یہ جو کووڈ کے ساتھ جنگ ہے، اس جنگ کو ہمیں جاری رکھنا ہے، پریونشن بھی کرنا۔ کچھ لوگ جو بچے نہیں سمجھتے وہ ناسمجھ ہیں، ان کے لیے آپ پولیس بلاؤ، آپ ان کو انفارم کرو، آپ اپنے لوگوں سے بول کر کے بولو کہ اگر تم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرو گے، ماسک نہیں پہنو گے تو میں تم کو اٹھنے نہیں دوں گا، بیٹھنے نہیں دوں گا، محلے میں آنے نہیں دوں گا۔ اس طریقے کا جب تک آپ نہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بیٹل کو، اس جنگ کو ہم ٹھیک سے کامیابی سے نہیں لڑ پائیں گے۔ آپ سب کا سہیوگ اپیکشت ہے۔ میں پھر سے ایک بار سب کو آنے والی عید کی سب کو دل سے مبارکباد دے کر میں اپنے 2 شبد ختم کرتا ہوں۔ دھنیہ واد۔ اور یہ آخری موقع ہے اور آخری موقع ہی پر زیادہ آزمائشی ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ بھی گزارشات ہمارے سی پی صاحب نے کی ہے، ہمیں اس کو اپنے خاطر میں لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینس کے تعلق سے، خاص طور سے اور ماسک کے بارے میں، جہاں تک عید کی نماز کا تعلق ہے اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم سب فکر مند ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عید ایک ہماری زندگی میں سال میں 2 آتی ہے، لیکن رمضان کی ایک ہی آتی ہے، اور ہم سب خوشی خوشی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو شاید یہ بتاؤں کہ عید کی نماز شرعی نقطۂ نظر سے اس کی جو حیثیت ہے، شریعت میں جو اس کا ویٹیج ہے، وہ واجب کا ہے، اور ہم لوگ فرض نمازیں جو فرض ہے اور اس کا ویٹیج واجب سے اونچا ہے۔ فرض نمازیں ہم جو ہے اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس بڑی مصیبت سے بچنے کی خاطر اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل پر پتھر رکھ کر اور کچھ انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں اور اس بڑی وبا کو ختم کرنے میں اپنا رول یا اپنی بھومکا ہم اگر ادا کر سکتے ہیں، اور شریعت میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے اور دی گئی ہے کہ ایسے مہاماری، مسائب، وبا اور کسی ایسے پریشانی کے عالم میں اگر ایک ساتھ مسلمان جمع نہ ہو سکے، تو اس صورت میں اس کا سبسٹیوٹ شریعت میں، اسلام میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عید کی نماز اگر ہم عیدگاہ میں یا مساجد میں ادا کرتے ہیں، ایسے ایک آدھ بار زندگی میں یہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ عید کی نمازیں ہم اپنے گھروں میں ادا کر لیں، تاکہ اس مصائب سے، پریشانیوں سے، اس وبا سے ہم بچ سکیں۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے صدیقی صاحب نے 2 مشورے دیے۔ ہم لوگ لگاتار 20-25 دن سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے کام چلا، اور یہ مسئلہ صرف پولیس کمشنر کے حد تک کے نہیں ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن کا جو مسئلہ ہے
लैंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का दखल है। बहुत सारे डिसीजन जो है तो उधर से होते हैं, वो सारे डिसीजन हम ये समझते हैं कि पुलिस के तरफ से है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने जब जो सवाल उठाया, जो ज़रूरत थी हमारी या जहाँ पर रोकना था, जहाँ भी सीपी साहब को हमने जो बातें बताई, इन्होंने फुलफिल और बहुत आगे आकर जो है तो डिसीजन। पुंडलिक नगर इलाके में अब तक 141 साकिनान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जिसके सबब इस इलाके को कंटेनमेंट जोन जाहिर किया गया है और यहाँ की बस्तियों की सरहदें सील कर दी गई हैं। ये कार्रवाई कंटेनमेंट जोन के चीफ कोऑर्डिनेटर सोहम वायाड़ ने अंजाम दी। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस इलाके को आज विजिट दी और यहाँ की गई कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के बाद सिग्मा हॉस्पिटल और हेडगेवार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर सरकारी अफसरान के साथ साकिनान से मुलाकात की, कोरोना से मुताल्लिक़ उनके शुकूक व शुबहात दूर किए और इस मर्ज़ की अलामात और इसके इलाज के ताल्लुक़ से उनकी रहनुमाई की। चूँकि यहाँ 141 अफराद कोरोना के लिए मुस्बत पाए गए हैं, इसलिए वो गलियाँ जहाँ कोरोना के मरीज़ रहते हैं उन्हें सील कर दिया गया और 24 घंटे इलाके पर नज़र रखी जा रही है। ना तो किसी को बस्ती से बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी बाहर के शख्स को बस्ती में दाखिल होने दिया जा रहा है। इस कार्रवाई में जॉइंट कोऑर्डिनेटर सुरड़कर, नोडल ऑफिसर सारिका कदम, पंडरीनाथ दिनकर कौरे, शेरकर और माने तड़वी के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिस के अफसरान और मुलाजिमीन भी उनसे ताउन कर रहे हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर रेणू चौहान, मी हेडगेवार हॉस्पिटलमधून आलेली आहे। आता जो शहराला कोरोना आजाराने वेढा घातलेला आहे, तर त्याच्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये काही गैरसमज असतील तर ते दूर करावे आणि तुमच्या काही शंका असतील तर त्यांना उत्तरं द्यावे म्हणून आम्ही डॉक्टर्स जे आहोत ते आता वस्त्यामध्ये जात आहोत। आमच्या डॉक्टरांची इंडियन मेडिकल असोसिएशन नावाची जी संघटना आहे ते आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही हा एक प्रयोग करत आहोत की आता जो आजार खूप वाढलेला आहे तर तो असा आपण जर का त्या वस्त्यांमध्ये जाऊन त्या लोकांशी बोललो, त्याला अवेअरनेस क्रिएट केला तर तो कमी होईल का काय, असा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांना करतो आहोत। नगरमध्ये जे काही कोरोनाचे पेशंट सापडलेले आहेत ते जवळपास 44 पेशंट आहेत, त्यापैकी 22 पेशंट कारपर्यंत दुरुस्त होऊन घरी आलेले आहेत। आपण गल्लोगल्ली या ठिकाणी जवळपास 25 अधिकाऱ्यांचे नियुक्त केलेले आहेत, पोलीस विभागाचे कर्मचारी, मनपाचे कर्मचारी, आणि आजपासून आपण एक नवीन प्रयोग चालू केला आहे। हेडगेवार हॉस्पिटलचे डॉक्टर मॅडम रेणू चौहान मॅडम माझ्यासोबत आहेत, त्याच पद्धतीनं सिग्मा हॉस्पिटलचे डॉक्टरसुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। आम्ही गल्लोगल्ली जाऊन लाऊडस्पीकरद्वारे लोकांच्या कोरोनाबाबतच्या ज्या काही अडचणी किंवा समस्या आहे किंवा काळजी कशी घेतली पाहिजेत याबद्दल आम्ही लोकांना जनजागृती करतो आहे आणि लवकरात लवकर इथले पेशंट दुरुस्त व्हावेत आणि चांगल्या पद्धतीने जीवन जगावे हीच आमची अपेक्षा आहे। कोरोना एक छुपा हुआ दुश्मन है, लिहाजा इससे बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें। ये मशवरा MLC अंबादास दानवे ने शहरियान को दिया है। वाज़ेह है कि MLC अंबादास दानवे ने आज कैलाश नगर इलाके का मुआयना किया और वहाँ के साकिनान से मुलाकात की और उनके मसाइल जाने। इस दौरान उन्होंने साकिनान को बताया कि आज कोरोना के सबब सारा शहर परेशान है और शहर के तकरीबन 113 वार्ड्स में ये अपने पाँव पसार चुका है, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा है और ये तादाद 1000 क्रॉस कर चुकी है। उन्होंने साकिनान को मशवरा दिया कि इस छुपे दुश्मन से महफूज रहने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया की गाइडलाइन के मुताबिक अमल करें, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तहसीलदार रामभाव कदम, नरेश भालेराव, कारपोरेटर मनोज बल्लाड़, अनिकेत राठौड़, शिवाजी आपले, वैभव सालपे और म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन भी मौजूद थे। संकट परतून लावले, या भागाने सुद्धा संकट परतून लावलेले आहेत। त्यामुळं आपलं प्रशासन असतील, आपले जिल्हाधिकारी असतील, आपले महापालिकेचे आयुक्त असतील, पोलीस कमिशनर असतील, हे सगळे लोक प्रयत्न करतात, आपणही सगळे प्रयत्न करतात। या प्रयत्नाला आपण सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, कारण आपला 1 चे 2, 2 चे 4, 4 चे 7, 8 झाले, परंतु नंतर 30, 60, 90, 100, 500 आणि आता 1000-1100 झालेले आहेत। पण 1000-1100 झाले, त्याच्यातले 450 लोक घरी गेले हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे।
आणि उरलेल्या 500-550 मधले फक्त 10 ते 20 जणांची तब्येत थोडीशी कमी जास्त आहे. जास्त आहे असं मी मुळीच म्हणणार नाही, परंतु थोडं व्हेंटिलेटर वगैरे आवश्यकता आहे. बाकी लोकांची तब्येत ठणठणीत आहे. हा रोग असा आहे की दिसत तर नाही पण आहे. इथंच पुढे हवेत सुद्धा असू शकतो तो, दिसत नाही पण आहे. दिसणाऱ्या माणसाला आपल्याला सहज काही करता येऊ शकतं, परंतु न दिसणाऱ्याला काही करता येऊ शकत नाही. म्हणून या भागात निश्चित नागरिक सुविधेची काही अडचण आली तर इथले नगरसेवक आहेत आपले नरेश भालेराव आहेत. या भागात राजू पण इथंच राहतो ना, नरेश भालेराव नगरसेवक आहेत. कोणाला काही अडीअडचणी असल्या, एखादा गरीब बांधव असेल ज्याला काही अडचण असेल तर तेही पूर्ण मदत आपल्याकडून होईल. ज्याला कोणाला सांगत असेल इथं जे आता साहेबांनी सांगितलं पण व्हॉट्सअप ग्रुपवर जर सूचना दिली तर दूध भाजी काय जे काय असेल ते बाहेरून आपल्याला कंटेनमेंट झोनच्या बाउंड्रीपर्यंत आणून दिलं जाईल. नंतर आपण आपलं घ्यावं लागेल ते आपणही स्वयंसेवकांनी प्रत्येकाच्या घरात जायची. बरोबर ना सर? पुलिस की ज्यादती से तंग आकर एक सब्जी फरोश ने बेचने के लिए लाई गई तमाम तरकारी सड़क पर उंडेल दी और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। नाजरीन, मुसलसिल 6 दिन तक सख्त लॉकडाउन के बाद इंतज़ामिया ने आज से रोज़ाना लाजमी अशिया की ख़रीद फरोख्त के लिए सुबह 7 ता 1 बजे तक लॉकडाउन में ढील का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक आज सब्ज़ी फरोश और दीगर ताजिरों ने अपनी दुकानें खोलीं तो शहरियान भी लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए उन दुकानों पर टूट पड़े और बाज़ारों में आवाम का हुजूम बढ़ने लगा। मुताल्लिक़ा महकमे की नाक़िस मनसूबाबंदी के सबब आज फिर शहर की सड़कों पर जगह जगह जाम लगने लगा। हर सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। पार्किंग का इंतज़ाम न होने की वजह से रास्ते के किनारे पार्क की गई गाड़ियां भी ट्रैफिक में रुकावट बनने लगीं, मगर ट्रैफिक बहाल करवाने की बजाय ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिविल पुलिस भी ढील के दौरान अवाम पर अपनी खाकी वर्दी का रौब झाड़ते दिखाई दिए। जगह जगह गाड़ियां रोककर शहरियान से जुर्माना वसूल किया गया, तो दूसरी तरफ पुलिस मुलाजमीन की जानिब से ठेले वालों और सब्ज़ी फरोशों को भी परेशान किए जाने की शिकायतें मौसूल होती रहीं और पुलिस की ज़्यादतियों से तंग आकर चेलीपुरा रोड पर एक सब्ज़ी फरोश ने फ़रोख्त के लिए लाई गई सारी सब्ज़ियां सड़क पर उंडेल दीं और पुलिस की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। क्या कर रहे, क्या ऐसा लगान दे रहे करके फेंक रहे? क्या लगान दे रहे, धंधे करना क्या? पहले डिक्लेयर कर रहे 7 बजे से 1 बजे तक और आके पुलिस वाले सतारे मार रहे। क्या करेंगे धंधे बंद करो, ये करो। 7 बजे से 1 बजे तक टाइम दे रहे और बोले लगाओ मत। क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे? बैठा हो इंतजार चली हाँ तू लाके पब्लिक का गलता करी हाँ काई को दे रहे तुम टाइम 1 बजे तक खुला है करके? काई को डिक्लेयर कर रहे तुम 1 बजे तक खुला है करके? हाँ मंडी बंद करो। तुम मंडी से माल नहीं लाते, लोगों से पैसा लाके मंडी लाए वाली है। मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा है और ईद उल फित्र की तैयारियों में बंदगान तौहीद मसरूफ़ हो चुके हैं, लेकिन उलमा कराम की जानिब से मिलत इस्लामिया को ये नसीहत की जा रही है कि नमाज ईद से पहले पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जाए। नमाज ईद क्या है, सदक़े फ़ित्र क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की मौलाना अलीमुद्दीन नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक में नसीब हुए। बहुत तेज़ी से रमज़ान मुबारक के दिन और रातें गुजरती जा रही है। बिल्कुल आखिरी मरहले में हम पहुंच चुके हैं। अब हमें ईद की तैयारी करना है। शब क़द्र भी हम बहुत एहतमाम से गुजार चुके। भाइयों और बहनों, ये ईद साल में एक बार आती है। ये अपने साथ खुशियाँ लाती है। ये ईद हमारे लिए कुछ तकाज़े भी लाती है। ये ईद हम पर बहुत सी चीज़ें
आयद भी करती है, हम पर लागू भी करती है। इसलिए मैं सभी जो है तो मुसलमान भाइयों और बहनों से कहूँगा कि ये ईद हर साल की तरह हमारी ईद नहीं है, बल्कि इस साल की ईद कुछ जुदागाना, कुछ अलग हैसियत रखती है। इसलिए इस ईद को हमें सही ढंग से मनाना है और सही ढंग से इस ईद से हमें गुज़रना है। भाइयों, ईद की खुशियाँ सबको हासिल होती है, एक मालदार को भी हासिल होती है, और इस ईद की खुशियों का इंतज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के लिए भी किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गरीबों को भूले नहीं हैं। ईद के दिन से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के मालदार लोग और हर साहिब हैसियत अपनी जानिब से, अपनी औलाद की जानिब से सदक़े फ़ित्र अदा करें। ये सदक़े फ़ित्र गरीबों की ईद का इंतज़ाम है। आज जिस तरह के हालात है, हमें इस हालात से गमगीन नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह भी हमें खुशियाँ हासिल हो सकती है उस तरह खुशियाँ हासिल करना चाहिए। ज़रूर इस साल हम ईद पर ख़रीदी नहीं करेंगे, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपने बच्चों में ईदी तक़सीम नहीं करेंगे, हम बाज़ारों में जो है तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदक़े फ़ित्र अदा करके हम गरीबों की ईद का इंतज़ाम करेंगे। हमारे घरों से अच्छी खुशबुएँ उठे और गरीबों के चूल्हे न जले, ये कोई खुशी की बात नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा और इस मुल्क के रहने वाले लोगों के अंदर इन हालात में दीनी जज्बा देखा जा रहा है कि वो बहुत अच्छे अच्छे किट्स तक़सीम कर रहे हैं, सब्ज़ियाँ तक़सीम कर रहे हैं और अपनी ज़कात और सदक़ात से गरीबों को और दीनी मदरसों को नवाज रहे हैं। अब ये आखिरी मरहला है कि हर एक की ईद अच्छे से हो जाए, इसलिए हम पर ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हम अपने महल्ले वालों का ख्याल रखें, हम ईद का ज़रूरी सामान जो हो सकता है वो हर एक के लिए हम फराहम करें, हम सबको खुशियों में जो है तो शरीक रखें, और हम अगर हुकूमत का तकाज़ा हो, अगर हालात के तकाज़े हो तो हम ईदगाह ना जाए, बल्कि जिस तरह हमारे उलमा, मुफ्तियान और हुक्मरां हजरात हमें हिदायत देते हैं, हम उस तरह ईद की नमाज़ अदा करें। ईद की नमाज़ जुमा की तरह हम अपने घरों में भी अदा कर सकते हैं। उसके लिए पहले खुतबा मोबाइलों पर व्हाट्सएप पे मिल जाता है, वो खुतबा दिया जाएगा। नमाज ईद जो अदा करा सकते हैं, इमामत कर सकते हैं, वो नमाज ईद की इमामत कराएंगे। हम अपने घरों में ज़ाब्तों का ख्याल रखते हुए नमाज ईद अदा करें। उसके बाद हम गले न मिलें, बल्कि हम एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद फ़ोन पर दे दें, और हम अपनी इस ईद में दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, इसलिए कि ईद का दिन बख्शिश का दिन है, ईद का दिन माफ़ी का दिन है। ईद से पहले जो रात आती है उसे इनाम की रात कहा जाता है। हमारे लिए मार्केट खुले होते थे तो हम मार्केट पहुंच जाते थे, ख़रीदारी में हमारी इनाम की रात गुजर जाती थी। लेकिन ये साल बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपने घरों में रहकर इनाम की रात में हम अल्लाह से मांग सकते हैं। सुबह हमें इनाम मिलने वाला है, ईद हमें नमाज ईद से हमारी बख्शिश होने वाली है, नमाज ईद से हमारी माफ़ी होने वाली है। इसलिए कि सुबह ही से फरिश्ता ऐलान करता रहता है कि मुसलमानों, नमाज ईद के लिए तैयार हो जाओ, गुस्ल करो, वज़ू करो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और नमाज ईद के लिए जा सकते हो तो जाओ, वरना अपने घर में नमाज ईद अदा करो। और ये निदा लगाने वाला फरिश्ता गवाह बनाता है और कहता है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम बख्शाए जे तो अल्लाह की बारगाह से लौट जाओ। तो अल्लाह हमें बारगाह में ईद के दिन बुलाते हैं और हमें बख्श देते हैं और माफ़ कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये इनाम का दिन, इनाम की रात अल्लाह हमें नसीब फरमा रहे हैं। और ये रोज़ा जो हमारे अंदर एक तब्दीली के लिए आया था, जो सब्र का महीना था, गमखारी का महीना था, और सिले रहमी और बख्शिश का और गरीब परवरी का, गुरबा और फ़ुक़रा के ख्याल रखने का महीना था, ईसार और हमदर्दी का महीना था। हमको ये अपना दर्स और सबक देकर हमसे रुखसत हो रहा है
तो अब 11 महीने हमें इस 11 महीने की ज़िंदगी में हमें इस एक महीने के दर्द और सबक को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि तकवा को याद रखना चाहिए, रोज़े की भूख और प्यास को याद रखना चाहिए कि हम गरीबों के लिए जो है तो ज़रूर उनके लिए खाने मुहैया करेंगे, उनके लिए पीने की चीज़ें मुहैया करेंगे, उन्हें राहत और आराम की सुकून जो है तो मुहैया करेंगे। आज हमारा मुल्क बहुत सी दुश्वारियों और परेशानियों से गुज़र रहा है। हमें ज़ात पात को नहीं देखना है, हमें बिरादरियों को नहीं देखना है, हमें अपने रिश्ते और नातों का ख्याल नहीं करना है। ज़रूर ख्याल रखा जाता है और रिश्तेदारों को ज़कात और सदक़ात देना एक अफजलियत रखता है, लेकिन अगर हमारे पास माल ज़्यादा हो तो हमें उमूमियत से काम लेना चाहिए। हमारी ईद की खुशियों में हमारे जो वतनी भाई, गैर मुस्लिम भाई भी आज मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला है, तो हमें उन्हें ख्याल रखना चाहिए। कोई मुसाफिर हमारे करीब से गुजरता है तो उसकी भूख और प्यास का ये तो ख्याल रखना चाहिए। हम हाईवे से अगर गुजरते हैं और वहाँ कोई परेशान हाल इंसान हमें नज़र आता है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। ये महीना हमारे यहाँ आया था, ज़रूर ये महीना हमारे लिए एक कश्मकश में और जो है तो ऐसे हालात में गुजरा जो पहले जो है तो ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन हमने बहुत हिम्मत से काम लिया। हमने नमाज़ें अदा की, तरावीह अदा की, हमने रोज़े रखे, हमारे मासूम बच्चों ने भी रोज़े रखे, बच्चियों ने भी जो रोज़े रखी। अल्लाह ज़रूर जो है तो इन रोज़ों की वजह से और इन तरावीह और इस सहर और इफ्तार की वजह से अल्लाह हमें बख्श देगा, अल्लाह हमें माफ़ करेगा। हमारे इस हालात को अल्लाह तबारक व तआला, इन हालात को अल्लाह तबारक व तआला पलट देगा। हमारा ये मुल्क चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा, यहाँ अमन और शांति आम होगी। ईद का भी यही पैगाम है कि हर एक इंसान को अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान मुबारक का महीना और ये ईद हमारे लिए एक इनकलाबी ईद होगी और एक मिसाली ईद होगी कि इससे हम तमाम कौमों को गले लगाएंगे, हम तमाम कौमों के सामने इस्लाम पेश करेंगे, हम तमाम कौमों के सामने जो पाकीज़ा मज़हब इस्लाम है, जो पाकी और सफाई देता है, जो कुफ्र व शिर्क से रोकता है, जो अच्छे कपड़े पहनने, मिसवाक करने, गुस्ल करने और अल्लाह की बड़ाई के बयान करने का हुक्म देता है, ज़रूर हम इन आमाल को हम आम करेंगे और उम्मत मुस्लिमा को और दीगर कौमों को ईमान की दावत देंगे। अल्लाह हमारे लिए ये ईद खुशियों का ज़रिया बनाए और बार बार हमें ये ईद और ईद की खुशियाँ नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज 27 रमज़ानुल मुबारक भी गुजर गया, लिहाजा बंदागान तौहीद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। आज बाज़ार में ड्राई फ्रूट्स का कारोबार ज़ोरों पर रहा। नाज़रीन, कोरोना वायरस के सबब इस साल रमज़ान की रौनक फीकी रही। मसाजिद पर ताले रहे और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बंदगान तौहीद ने 5 वक्ता नमाज़ों का एहतमाम घर ही पर किया। जुमा और तरावी की नमाज़ें भी अपने घरों पर ही अदा कीं। चूँकि ईद उल फित्र दरअसल महीना भर अल्लाह की रज़ा के लिए रखे गए रोज़ों का इनाम है, लिहाजा खालिक़ कायनात से अपना इनाम हासिल करने और उसकी खुशी में शीरकुर्मे की तैयारी के लिए आज किराना शॉप्स और ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर शहरियान का हुजूम रहा। उम्मत मुस्लिमा ने उलमा कराम और मुफ्तियान की हिदायत के मुताबिक इस साल ईद उल फित्र सादगी से मनाने का फ़ैसला किया है। इस ईद पर न तो वो नए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं और न ही नए जूते, चप्पल और दीगर अशिया लेना चाहते हैं, बल्कि कपड़ों और दीगर अशिया की ख़रीदारी के लिए जमा की गई रकम से वो इस बार गरीब और ज़रूरतमंदों में भी ईद की खुशियाँ बांटने की फ़िक्र में लगे दिखाई दे रहे हैं। नूर कॉलोनी के साकिनान का कहना है कि यहाँ पाए गए सभी कोरोना मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं और अब ये बस्ती कोरोना फ्री हो चुकी है, लिहाजा यहाँ के सभी सील किए गए रास्ते खोल दिए जाएं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से नूर कॉलोनी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ एक के बाद दीगरे मंजर आम पर आने लगे थे और देखते ही देखते यहाँ के 35 अफराद इस मोहलिक मर्ज़ का शिकार हो गए थे, जिसके बाद मुतालिका इंतज़ामिया ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन ज़ाहिर किया और इसकी बाउंड्रीज सील कर दी। मुतासरा मरीज़ों के साथ साथ उनके राब्ते में आए अफराद का भी तिबी मुआयना किया गया और उनके थ्रोट स्वैब के नमूनों की जाँच भी की गई।
इलाके में जरासीम-कश दवाओं का छिड़काव करवाया गया और मुतासरा मरीजों को इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक कोविड केयर सेंटर्स में शरीक किया गया। इलाज के बाद इन 35 मरीजों में से 34 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है, जबकि एक खातून इस मर्ज से जाँ बर न हो सकी और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस तरह से अभी कॉलोनी पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुकी है, इसलिए सील की गई बाउंड्रीज़ को खोलकर उन्हें राहत फराहम करवाई जाए। ये मुतालबा बस्ती के साकिनान मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से कर रहे हैं। दरगाह हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामी कमेटी के सदर जावेद पटेल की मारिफत आज अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदर नवाब काजिम अली ख़ान की जानिब से ज़रूरतमंद और गरीब अफराद में किराना किश्त तकसीम किए गए। नाजरीन, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के सदर नवाब काजिम अली ख़ान ने हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब के अख्तिताम पर ये ऐलान किया था कि वो उनकी मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमों की जानिब से माह रमज़ान में यकुम रमज़ान तक 30 रमज़ान दरगाह शरीफ के अहाते में इफ्तार के बाद खाने का भी नज़्म करवाएंगे, मगर कोरोना वायरस नामी मोहलिक वबा के सबब जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से इस साल वो माह रमज़ान में इफ्तार और ताम का इंतज़ाम न करवा सके। इसलिए उन्होंने इलाके के गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में किराना किट्स तकसीम करने का फ़ैसला किया, जिसकी ज़िम्मेदारी दरगाह कमेटी के सदर जावेद पटेल के सुपुर्द की। और जावेद पटेल ने मोइन इनामदार शौकत अली, रशीद ख़ान, फ़िरोज़ ख़ान, शकील ख़ान, बशीर अहमद, हफीज़ पटेल और दीगर किराना मटीरियल ख़रीद कर किट्स तैयार किए, जो आज सुबह गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि नवाब काजिम अली ख़ान बेवा, बेकस और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा ही पेश रहते हैं और दरगाह कमेटी के सदर जावेद पटेल की सिफारिश पर वो किसी ज़रूरतमंद के इलाज के लिए, यतीम यसीर बच्चियों की शादियों के लिए और गरीब तलबा की पढ़ाई के लिए माली इमदाद फराहम करते हैं। की वजह से कुछ महामारी के हिसाब से गरीबों को तकसीम कर दिया गया तो चलिए, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोले सदर साहब आप जो बोले मैं बिल्कुल करने के लिए खड़ा हूँ। उन्होंने हमारे अकाउंट में 3 लाख रुपए भेजे और आज 1 महीना हो गया। अब तकसीम हमने इसलिए नहीं करे थे कि भाई बहुत सारे लोग कीटा बांट रहे थे और बहुत सारा सामान था लोगों के पास, तो आज ये प्रोग्राम हमने नवाब साहब ने आज जो गया है नवाब साहब की तरफ से अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये नवाब काजिम अली साहब हर वक्त ऐसे काम करते रहते हैं और काजिम अली नवाब साहब हमारे पास एक फरिश्ते के शरीक है कि आज दरगाह के हिसाब से या किसकी दरगाह की बात नहीं, बल्कि कोई भी मस्जिद हो या गरीब हो या दरगाह हो या बारगाह हो, कोई भी आदमी उनको फ़ोन करता है कि साहब ऐसा ऐसा है, तो बिला झिझक उसकी कोई तहकीकात नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खिदमत के लिए खड़े रह जाते हैं। और अब मैंने सिर्फ उनको कोई भी किसी के लिए फ़ोन करता है तो बिल्कुल बोलते सदर साहब मैंने ये भेज दिया, आप उनको पहुंचा दो। कि पिछले का आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं, एक शानरवाड़ी का हमारे पास एक कुरैशी का एक वाक़या हुआ था और वो बच्चा एडमिट था दवाखाने में। मैंने उनको फ़ोन करा कि भाई साहब ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने इमरजेंसी में उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपये वो बच्चे को वहाँ दवाखाने में भेजा उन्होंने। ये नाज़ुमुद्दीन इनामदार अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस महाराष्ट्र मुडशीर, आज हमारे कायद अलहाज मोहम्मद नवाब काजिम अली ख़ान साहब, इनके जद्दोजहद से औरंगाबाद में हमेशा झुकता माप दिया गया और जो जावेद पटेल साहब शानूर मियाँ दरगाह कमेटी सदर, इनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई, इन्होंने आज पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई, गौर गरीबों तक ये मदद पहुँचाए। और नवाब काजिम अली ख़ान साहब ने आज तक औरंगाबाद के अंदर शाह सत्यनारायण दरगाह हो या शानूर मियाँ दरगाह हो या मस्जिद के मसाइल हो, हर टाइम उन्होंने शानूर मियाँ साहब के कायदीन से हर हमेशा जानने वाले लोगों को मदद करे और अच्छे पैमाने के ऊपर उन्होंने काम करे। अल्लाह उनको सजाए खैर दे। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले 771 गाड़ी मालिकान के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 171 गाड़ियां जब्त की गई हैं। ये इत्तला एसीपी डॉक्टर नागनाथ कवळे ने दी है। कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून शहरामध्ये कडक नाकाबंदी आणि पेट्रोलिंग लावण्यात आली आहे। शहरामध्ये लॉकडाऊन असल्यानंतर विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांवर आणि विनाकारण हुल्लडबाजी करणाऱ्या लोकांवर
काल 12 गुन्हे दाखल केलेले आहेत. आत्तापर्यंत 771 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर जे विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांच्या गाड्या 171 गाड्या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर 18,150,000 रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. आणि आत्तापर्यंत जवळजवळ 1.25 कोटी रुपयाचा दंड या लॉकडाऊनमध्ये वसूल करण्यात आलेला आहे. पुन्हा एकदा पोलीस दलाच्या वतीनं आवाहन करण्यात येते की जे लोक विनाकारण रस्त्यावर येतील, मास्क न घालता येतील, सोशल डिस्टन्स मेंटेन न करतील तर त्यांच्यावर कडक स्वरूपाची कारवाई केली जाणार आहे आणि गुन्हेसुद्धा दाखल केले जाणार आहे. म्हणून लोकांनी आपल्या घरीच बसावं. घर हेच सुरक्षित आहे आणि ते सुरक्षितता ठेवण्यासाठी घरामध्येच राहावं. जर का विनाकारण रस्त्यावर जर आले त्याचं वाहन जप्त करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना मुतासिरीन में आज फिर हुआ 60 मरीजों का इजाफा। जुमला मरीजों की तादाद हुई 1179। इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद 440 अफराद हुए डिस्चार्ज, जबकि महलूकीन की तादाद हुई 41। कोरोना की रोकथाम के लिए घरों पर ही अदा की जाए नमाज ईद। पुलिस कमिश्नर का बंदागान तौहीद को मशवरा। ईद के ज़िमन में अमायदीन शहर की रखी गई मीटिंग। नमाज ईद से पहले अदा कर दें सदक़े फ़ित्र। मिल्लत इस्लामिया को उलमा की नसीहत। इनाम के बतौर अल्लाह से मांगे कोरोना से निजात और इस्लाम की बका। और 6 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद आज लाजमी अशिया की खरीदारी के लिए दी गई छूट। बाजार में शहरियान का हुजूम, जगह जगह ट्रैफिक जाम। पुलिस की ज्यादती से तंग आकर एक सब्जी फरोश ने सड़क पर ही उलट दी तरकारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।